जो प्लूटो है वो एक प्लैनेट नहीं है। सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करें तो वो सबसे बेस्ट टीचर होती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अब डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं सोशल मीडिया से। जो कि आपकी ताकत भी बनी और उस वजह से आपने जो है वो लिखने का फैसला किया। क्रिएटिविटी और टैलेंट होना चाहिए आपके पास, हम्म। और आपके पास विल पावर होनी चाहिए, आपको अपने पर ट्रस्ट होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा आप बता रही हैं कि आपको रीडिंग का शौक़ है, बहुत अच्छा शौक़ है माशाल्लाह। तो क्या समझती हैं कि रीडिंग करने से आपने क्या सीखा? डूम स्क्रॉलिंग जो है, स्पेशली जो इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह आप देखते हैं, उसको आप पहले स्टॉप करें और टाइम लिमिट लगाएं, क्योंकि आजकल ज़्यादा स्क्रीन टाइम सीधा 10 आवर्स से ऊपर का ही हो गया हुआ है, जितने जितने बच्चों को मैं जानती हूँ मेरी एज के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना आमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे पाकिस्तान में, हमारी यूथ में, हमारी बच्चियों के टैलेंट में कोई कमी नहीं है। आज भी एक ऐसी ही टैलेंटेड बच्ची जो मुझे मिली तो मेरा बहुत दिल किया कि मैं उस बच्ची को एक्नॉलेज करूँ, उसकी मेहनत को, और उसको आपके सामने लाऊं, ताकि उस जैसी बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो कुछ करना चाहती हैं और वो करती नहीं हैं, उनके लिए वो एक मोटिवेशन बने और उनको वो गाइड भी करेगी। उसके साथ बड़ी मज़े की बातें होने वाली हैं और इंशाल्लाह ताला मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान के यूथ में बहुत टैलेंट है। अगर माँ बाप साथ दें, अगर बच्चे थोड़े से सीरियस हो जाएं अपने किसी भी पैशन को लेके, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी मेरे सामने बैठी हुई है, आपको मिलवाती हूँ असा खान से। असा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे बताइए कि आपकी एज कितनी है? आई एम 13 ईयर्स ओल्ड। माशाल्लाह, इतनी छोटी सी बेबी गर्ल है, अभी आप बेबी हैं। कौन से ग्रेड में पढ़ती हैं आप? आई स्टडी इन ग्रेड 8। ग्रेड 8, ओके माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मैं ये देख रही हूँ कि ये आपने एक नॉवल लिखा है, इसमें क्या है? व्हाट इज़ ऑल अबाउट? नॉवल में क्या है? अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है? My debut novel name is Wellwitch. It's a fictional story filled with mystery and अच्छा। turns and twists. The story revolves around a girl named Alara who recently moves to a town of Wellwitch, अच्छा, नहीं, आप थोड़ा सा अगर इसको उर्दू में बताएंगे तो ना तो ज़्यादा कुछ वहाँ समझ आएगी। जाकर उसको पता चलता है कि उसका जो पास्ट है, माजी, वो इस जगह के साथ जुड़ा हुआ है और वो किस तरह है उस बारे में है। और फिर जल्द ही ये दो लड़कों से मिलती हैं, केल और जेन, जो कि मेन लीड्स भी हैं, और वो भी इसके पास्ट के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो वो खुद भी नहीं जानती। ओके, अभी इसके बारे में अभी और भी किताबें आएंगी? जी, इसका पार्ट 2 जो सीक्वल है, ब्लड लाइन अवेकन, वो भी जल्द आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ऐसा ये बताइए, कब पता चला आपको कि आपके अंदर तो एक छोटा सा राइटर भी छुपा बैठा है? मुझे 12 साल की उम्र में, जब मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे थे तब। अच्छा अच्छा एक अच्छा। मैंने प्रिंसेस डियाना स्पेंसर पे लिखा था उनकी डेथ एनिवर्सरी पर, और एक 14th अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि कोई रोल मॉडल है आपका, मतलब अगर देखा जाए कि आप कुछ पढ़ती हैं, ऐसा कोई आपका राइटर, कोई पसंदीदा, या मेंटोर किसको मानती हैं कोई? मैं मेंटोर अपनी मदर को मानती हूँ। ओह उन्होंने वाह! मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और कहा कि आप लिखें क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये वाला जो राइटर वाला एलिमेंट है, राइटिंग वाला, ये पहले मामा ने फील कर लिया था कि आप लिख सकती हैं, उन्होंने इनकरेज किया, या आपने करना चाहा खुद से? मेरी मामा ने पहचाना मेरे इस टैलेंट को, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक अबाउट 5 to 6 ईयर्स, मुझे स्पेस के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था, और अच्छा, मैं स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के ओके। बारे में, तो मैं उस पर काफ़ी रिसर्च करती थी। 5 से लेकर 10 ईयर्स तक मैंने 5 ईयर्स स्टडी की स्पेस वगैरह को, और उसके बाद फिर मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट हुआ तो मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया। तो स्पेस में कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? क्या आप मतलब थोड़ा बहुत आपके इंटरेस्ट की क्या चीज़ें हैं उसमें? ज़्यादा किस चीज़ पे? उसमें मुझे पसंद है एक्सप्लोर करना एलियंस के बारे में और अच्छा, डिफरेंट गैलेक्सीज के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में। तो क्या सीखा उनमें से? मैंने प्लैनेट्स के बारे में सीखा और बहुत सारी हमें भी बताएं थोड़ा सा कि फलाने प्लेनेट को देखा तो मैंने उससे ये चीज़ें मैंने सीखी। मैंने ये सीखा पहले तो कि जो प्लूटो है वो एक प्लैनेट नहीं है, ओके। क्योंकि प्लैनेट होने के लिए 3 कैटेगरीज होती हैं। एक आपका खुद का ऑर्बिट होना चाहिए जो उसके पास नहीं है, वो नेपट्यून के साथ शेयर करता है। अच्छा। और दूसरी बात, उधर आप उसके पास खुद का मून नहीं है कोई, और उस पर कोई लिविंग सोर्स भी नहीं है, इस वजह से वो प्लैनेट नहीं कह सकते उसे, तो ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है। अच्छा, वाह, ये तो मुझे भी आज पहली दफ़ा पता लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे भी नॉलेज में इजाफा किया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप पढ़ती भी हैं, जी। ग्रेड 8 का बताया था या आपने, ओके।
कैसे बैलेंस करती हैं? मतलब लिखने के लिए तो थोड़ा चाहिए होता है ना, सुकून है, फोकस्ड है, कोई एरिया ऐसा घर में हो कि जहाँ भी मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैंने कुछ लिखना है। हाउ यू बैलेंस स्टडीज एंड योर राइटिंग My पैशन? studies are my first priorities, and ओके, whenever I get free time, I used to write. And whenever I get ideas, I used to write down them on my journal. ओके। And then whenever I get time, like in during summer vacations and on weekends, I used to write. तो आप तो बड़ी अच्छी स्टूडेंट भी होंगी स्कूल में। जी, व्हाट डू यू थिंक, एक टीचर का क्या रोल होता है आपकी पर्सनालिटी को लेके या एक बच्चे को लेके स्पेशली? एक टीचर का एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। वो आप को लिखना सिखाती हैं, आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में एक्नॉलेज करती हैं, और बहुत सारी आपको नॉलेज से वाकिफ़ करवाती हैं कि ये ऐसे होता है। और एक टीचर अगर सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करे तो वो सबसे बेस्ट टीचर होती है, इन माय ओपिनियन। आपकी कौन सी सबसे बेस्ट टीचर है? मेरी बहुत सारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, और मैं किसी एक का नाम तो नहीं ले सकती। हाँ, सभी अच्छी लगती हैं। जी। नहीं, दिस इज़ वेरी गुड कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बच्चियों को, और बच्चों को जो भी हैं सारे। अच्छा, आप इस सफ़र में अकेली रहना चाहती हैं या अपने सिबलिंग्स को, बहन भाइयों को साथ शामिल करना चाहेंगी? मेरे बहन भाई तो मेरे फर्स्ट रीडर्स थे मेरे नॉवल के। जब मैंने हाफ नॉवल कंप्लीट किया था तो किसी को भी नहीं पता चला था। सबसे पहले मेरे बहन भाई थे जिन्होंने इसको पढ़ा और मुझे इसके बारे में रिव्यू दिया कि वो कैसा लगा उनको ये पढ़ के, तो उनको बहुत पसंद आया। अच्छा, क्रिटिसाइज करते हैं वो आपको? ऑफ कोर्स करते हैं, कहते हैं आप इसको और अच्छा लिख सकती हैं, आप इस तरह कर दो, तुम स्टोरी घुमा दो पूरी, ऐसे कर दो। मैंने अच्छा, क्रिटिसिज्म अच्छी बात होती है। आपको पता है कि क्रिटिसिज्म को जब हम पॉजिटिव लेते हैं तो हम उसमें से बहुत कुछ लर्न करते हैं, क्योंकि जो अपने होते हैं ना, वो इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इससे पहले कि लोग आप में खामियां निकालें, वो खुद ही आपको ठीक कराना चाहते हैं। और उनका ये प्यार करने का एक तरीका होता है कि वो चाहते हैं कि उनकी आप ही जो है वो द बेस्ट बने और सबसे आगे जाए। अच्छा, ऐसा ये बताएं कि आप माशाल्लाह बड़ी इंटेलिजेंट हैं, आप बड़ा काम कर रही हैं, और ऐसा कभी हुआ है कि आपको घर में जो है स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट मिल रही हो कि बस ये आसा लिख रही है, कोई तंग ना करे, आवाज़ ना आए, कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसा होता है आपके साथ या नॉर्मल बच्चों की तरह आपको बिहेव किया जाता, आपके साथ सलूक किया जाता है? नहीं है, मुझे थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। अब मुझे मेरे घर वाले ऑथर जी कहते हैं। ओह अच्छा, ऑथर जी कहा जाता है आपको घर में? अच्छा 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 अच्छा। लेकिन देखें, ऑथर जी तो आप बन गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने फिर भी हम्बल रहना है। ये उनकी बड़ाई है कि वो आपको बड़ा मुकाम दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए मैं ये नसीहत करना चाहूँगी कि आप बच्ची हैं, आपने बहुत आगे जाना है। शुरू में ही कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो आप ऐसा करें कि आपने हम्बल कैपेसिटी में हमेशा रहना है। छोटे बहन भाइयों पे ज़्यादा रोप नहीं डालना कि मैं कोई बड़ी स्पेशल हूँ। हाँ, बड़ी होने वाला हक आप अपना यूज़ कर सकती हैं, ज़रूर करें, लेकिन एज अ ऑथर आपने उनको कोशिश नहीं करनी दबाने की। अच्छा, ऐसा ये बताएं कि आप बहन भाई सिबलिंग माशाल्लाह इकट्ठे ही रहते हैं, ये तो मुझे पता चल गया कि आप नावल लिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बच्चों की कुछ बहुत सारी बातें होती हैं, खेल होते हैं, शौक़ होते हैं, तो आपके कौन से कॉमन शौक़ हैं अपने बहन भाइयों के साथ जो मिलते जुलते हैं, आप इकट्ठे इंजॉय करते हैं? बहन भैया के मेरी जो छोटी सिस्टर अरफा, उसको पेंटिंग्स का बहुत शौक है और कुकिंग का भी, और मेरे भाई को गेमिंग का बहुत शौक है। तो हमारी हॉबीज़ बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि जैसे आसा ने कहा कि उनकी छोटी बहन का नाम अरफा है, और उनकी मदर ने जो उनको नाम दिया है वो अरफा करीम के नाम पे दिया है। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की ये बात है, और मेरी ढेरों दुआएं हैं उस बच्ची के लिए कि अल्लाह ताला इस बच्ची को भी अरफा जैसी बच्ची बनाए और इसको भी ढेरों कामयाबियाँ नवाजे इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा, ऐसा और जहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं, वहाँ पे आप मुझे ये बताएंगी कि बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से माँ बाप का क्या किरदार होता है? क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं एज अ बच्ची के माँ बाप अपने बच्चों के साथ कैसा करें? आई गेस पेरेंट्स को और ज़्यादा सपोर्टिव और बच्चों को समझने की ज़रूरत है इस जनरेशन में, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अब डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं सोशल मीडिया से। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड थे अपनी फील्ड में, वो उधर से भी हट गए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे राइटिंग का शौक था, तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं कहा कि आप ये क्या कर रही हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। उन्होंने मुझे और मोटिवेट किया, वो कहते हैं आप और लिखें और अच्छा लिख सकती हैं आप। तो आई गेस पेरेंट्स को और सपोर्टिव होना चाहिए। अच्छा, ऐसा आप ये बताएं कि आपके ख्याल में आपकी एज फेलो, आपकी जो बच्चियां हैं, आजकल की जनरेशन है, उनकी कॉमन इशू क्या है जो आप देखती हैं और जिनके लिए हमें कुछ करना चाहिए माँ बाप होने की हैसियत से? वो थोड़ा सा जिक्र करेंगी आप?
आई देखती गेस हैं? दे आर मोर इनसिक्योर अबाउट देयर लुक्स ओके। एंड उनका फोकस नहीं रहता, वो डूम स्क्रॉलिंग करती रहती है इंटरनेट पर, वहाँ से फिर उनको कॉम्प्लेक्शन मिलता है कि वो हुँ, बहुत अच्छी है, मैं नहीं हूँ। हुँ, इस ये भी बहुत बड़ा फैक्टर मैंने नोटिस किया है। हुँ। और अच्छा, ऐसा मुझे बड़ी हैरत होती है कि आजकल की बच्चियाँ, जैसे आप ज़िक्र कर रही थी, कि अपने लुक्स को लेके परेशान होती हैं या कॉन्शियस होती हैं। ये तो उनकी एज बहुत छोटी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप बच्ची रहना चाहती हैं कि जल्दी मैच्योर होना चाहती हैं? क्या दिल करता है आपका? मैं बच्ची रहना चाहती हूँ। वेरी गुड। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे। मेरा तो अपना बस चले तो मैं भी बच्चों की तरह ही रहूं, क्योंकि बच्चियां खुद मासूम होती हैं, प्यारी लगती हैं, ये एज तो बड़ी जल्दी गुजर जाती है ना। फिर तो इवेंचुअली आपने बड़े होना है आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ, तो फिर आप मिस करेंगी कि फिर आपका दिल करेगा कि कोई आपको बच्चा कहे कि तुम तो छोटी लगती हो अपनी एज से, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए मासूमियत जितनी देर बरकरार रह सके, मैं समझती हूँ कि उतना ही अच्छा है। अच्छा, ऐसा जब आप नॉवल लिख रही थी तो डेफ़िनेटली जब बंदा एक काम करता है तो उसके लिए उसको ज़रूर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपको अगर मैं ये पूछूँ, मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको घर में किसने ज़्यादा सपोर्ट किया? मामा ने या बाबा ने? मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने किया, दोनों हुँ, पेरेंट्स ने। हुँ, अगर मेरे फादर मेरी मम्मा को अलाउ ना करते हैं कि वो मुझे सपोर्ट करें, तो हुँ। आज मैं शायद हाँ। यहाँ आपके सामने ना होती। अच्छा, ऐसा जैसे आपने बताया ना कि आपकी मामा ने सपोर्ट किया आपको और डेफ़िनेटली बाबा की सपोर्ट उनको हासिल थी। तो मैं ये यहाँ पे मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि वो बच्चे-बच्चियाँ जो कि काम करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अक्सर देखा यही गया है कि माएँ, इस वजह से कि माँ बच्चे के ज़्यादा करीब होती है और वो तब ही कर सकती है, मुमकिन ही तब है माँ के लिए कि जब कोई प्रेशर पीछे से उसको ना हो, और बाप भी उतना ही इन्वॉल्व हो उस चीज़ में और उसी तरीके से वो सपोर्ट करे कि ठीक है, मैं तुम्हारी बैक में हूँ, तुम करो इनके साथ जो कर सकती हो। अच्छा, ऐसा आप ये बताइए कि आपकी एज की बच्चियों के बहुत सारे शौक होते हैं, शॉपिंग करना, घूमना-फिरना और पता नहीं क्या-क्या। आपके क्या शौक हैं? मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो पहले मेरी हॉबी से दूर है। तो अच्छा। मुझे न्यू चीज़ों पर रिसर्च करना बहुत पसंद है, डिफरेंट हुँ, टॉपिक्स पर। हुँ, और मुझे लोगो डिज़ाइनिंग करने का भी शौक है और थोड़ा बहुत ओके। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी। अच्छा, ऐसा आप ये बताएँ कि आप जब बहुत छोटी थीं, जब आपको लिखने का शौक हुआ, तो क्या सोचती थीं उस वक़्त? किसी ने आपको गाइड किया या किसी ने, कोई मेंटोर था ज़हन में, या होता है ना कोई भी सोच होती है, तो आप किसी को रोल मॉडल मानते हो तो फिर आप वो काम भी करना चाह रहे होते हो। तो मेरा ये सवाल है आपसे, मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो कौन-सी चीज़ थी जो कि आपकी ताकत भी बनी और उस वजह से आपने जो है वो लिखने का फ़ैसला किया? आई थिंक क्रिएटिविटी और टैलेंट होना चाहिए आपके पास। हुँ। और आपके पास विल पावर होनी चाहिए, आपको अपने पर ट्रस्ट होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा आप लिखती हैं शौक से, तो मेरा ख़्याल है कि आपको फिर पढ़ने का भी शौक होगा। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आजकल के बच्चे दूर हैं इन सारी चीज़ों से, सोशल मीडिया है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ गई हैं, फ़ील्ड्स आ गई हैं जिसमें वो बिज़ी हैं, उनका ध्यान उधर को लगा हुआ है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि अगर कोई आजकल कल के बच्चे-बच्चियाँ पढ़ना शुरू कर दें, तो उस पढ़ने से उनकी पर्सनैलिटी में क्या इज़ाफ़ा हो सकता है, या वो किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती हैं किसी भी बच्चे या बच्ची के लिए अगर वो पढ़ना स्टार्ट कर दें? उसको काफ़ी सारा नॉलेज मिलता है अगर हुँ, जब वो बुक्स रीड्स करता है, और उसकी हुँ, पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, हुँ। जो वो बुक से अडेप्ट करता है। अच्छा, ऐसा आप बता रही हैं कि आपको रीडिंग का शौक है, बहुत अच्छा शौक है माशाल्लाह। तो क्या समझती हैं कि रीडिंग करने से आपने क्या सीखा? जो भी आपने स्टडी की चीज़ें, उसमें से कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसका ज़िक्र करना आप चाहेंगी? मैंने वोकैबुलरी और ओके। राइटिंग स्किल सीखी। अच्छा, मैं देखती हूँ कि जैसे आपने ज़िक्र किया कि आजकल के बच्चे जो हैं वो लैपटॉप की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम उस पे स्पेंड करते हैं, तो रीडिंग तो वो कर ही नहीं रहे। उन्हें किताबें भी दूर हो गई हैं और उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी कम होता है। तो क्या समझती हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ही अपने टीनेजर्स को कोई ऐसा मोटिवेट करने के लिए मैसेज दें कि पढ़ने से उसकी उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हो सकता है कि उनको अच्छा लगे। तो आप क्या कहना चाहेंगी अपने एज फेलोज़ को कि क्यों पढ़ना चाहिए और पढ़ने से वो क्या हासिल कर सकते हैं? मैं कहूँगी कि आप
डूम स्क्रॉलिंग जो है, स्पेशली जो इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह आप देखते हैं, उसको आप पहले स्टॉप करें और टाइम लिमिट लगाएं, क्योंकि आजकल ज़्यादा स्क्रीन टाइम सीधा 10 आवर्स से ऊपर का ही हो गया हुआ है, जितने जितने बच्चों को मैं जानती हूँ मेरी एज के। और फिर कुछ होते हैं जो डीमोटिवेट खुद ही से हो जाते हैं कि मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं नहीं लिख सकती। तो आप गिव अप मत करें, आप समझे कि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप कंटिन्यू करें अपनी क्रिएटिविटी को, और कोई ऐसा काम सीखें, वो स्किल सीखें जो आगे आपके फ्यूचर में भी आपको काम करें। तो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ आप। माशाल्लाह, वेरी गुड। आपकी बातें सुन के तो मेरा अपना दिल करने लग गया कि मैं भी एक किताब लिखना शुरू कर दूं। अच्छा सा मुझे ये बताइए कि अगर आपकी टीचर को डिफ़ाइन करना पड़े कि आशा क्या है, तो क्या कहेंगी वो आपके बारे में? वो ज़्यादा कहेंगे कि वो इंट्रोवर्ट है और शाय और ज़्यादा बात नहीं करती है। नहीं, 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 नहीं। ये जो आप कह रही हैं ना कि वो इंट्रोवर्ट आपको कहेंगी, आप इंट्रोवर्ट नहीं हैं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इंट्रोवर्ट आप जब काम कर रही होती हैं, उसमें बिज़ी होती हैं, आपको लगता है, ये अपने आप को कहना भी आप बंद कर दें। आप माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं, आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, आप स्कूल जाती हैं, आपके पेरेंट्स आपका साथ देते हैं, सिबलिंग्स के साथ खेलती हैं, तो आप काहे की इंट्रोवर्ट रहीं? आप बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं हैं। आप जैसी बच्चियाँ काबिल फ़ख्र हैं और पाकिस्तान का सरमाया है। हमें इन आशा जैसी बच्चियों के पर मुझे बहुत फ़ख्र होता है और मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि ये भी अरफ़ा है, क्योंकि काबिलियत और कुछ कर जाने की जुस्तजू, इरादे की मज़बूती और आगे निकलने का शौक़, यही तो है जो अरफ़ा में था। और उसमें कोई भी इंसान, मैं अगर अरफ़ा की मिसाल दूँ तो अरफ़ा को किसी रुकावट का सामना करना भी पड़ा हो तो उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने कभी गिव अप नहीं किया। बहुत सारी मुश्किलें थीं लेकिन वो चलती रही और उसको अल्लाह ताला ने कामयाब किया। आशा खान जैसी, थैंक यू वेरी मच आशा, आपका जाने का बहुत शुक्रिया। आशा खान जैसी बच्चियाँ पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और मैं समझती हूँ कि हमें माँ बाप, टीचर, उस्ताद, गवर्नमेंट सबको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी बच्चियाँ पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और पाकिस्तान का सर बुलंद करेंगी इंशाअल्लाह ताला। जीती रहें, सलामत रहें इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अरफ़ा मिलेगी तो आपकी मुलाकात कराऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।